हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है अकेली बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र 80 साल होगी। उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो गई और बुढ़िया अकेली रह गई। बुढ़िया की कोई औलाद भी नहीं थी। अब बेचारी वह अकेली ही रहती। जिस घर में बुढ़िया रहती थी उसे खाली करवाने के लिए कुछ लोग आए। बुढ़िया ने रिश्तेदारों से मदद मांगी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बुढ़िया ने पड़ोस वालों से भी बात की, लेकिन किसी ने कहा देखते हैं और किसी ने तो बिल्कुल मना कर दिया। मतलब उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना मुंह फेर लिया करते। बेचारी बुढ़िया को कुछ नहीं सूझ रहा था। अब कुछ दिन हो गए और घर खाली करवाने के लिए दोबारा से लोग आए। बुढ़िया उन्हें देखकर परेशान हो गई और भी ज़्यादा सहम गई। अब उन लोगों के सामने रोने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बुढ़िया ने कहा, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय दे दो बेटा, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूँगी। लेकिन ये लोग गुंडों से कम न थे। बुढ़िया का सामान गिराने लगे और गालियाँ देने लगे। उनमें से कोई भी आदमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उनमें से एक आदमी ने बुढ़िया को पकड़कर बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ एक नौजवान आता है और उस आदमी पर चिल्लाते हुए बुढ़िया का हाथ छुड़ाता है। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। वह गुंडे बोलते हैं, अबे तू कौन है? तेरी क्या लगती है? माँ लगती है? नौजवान बोलता है, ये घर इनका है और इनका ही रहेगा। वो घर के कागज़ दिखाता है जिस पर उसी बुढ़िया का नाम साफ साफ होता है। कागज़ देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब बुढ़िया बड़ी हैरानी से देख रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। बुढ़िया नौजवान से पूछती है कि बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन तुम्हें मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बेटा, तुम मेरी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए हो। तब उस नौजवान ने अपनी पहचान देते हुए उस बुढ़िया से कहा, माता जी, क्या आपको याद है 15 साल पहले मंदिर में एक बच्चे ने आपसे पढ़ाई के लिए भीख मांगी थी? उस बच्चे को स्कूल की फीस देनी थी बाबूजी, और आपने उसे अपने पास रखे सारे पैसे और खाना दिया था और साथ ही एक कान्हा जी की मूर्ति भी दी थी और कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान ज़रूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया, एक एस्टेट एजेंट बन गया और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो आपकी मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और इसलिए तुरंत आपका घर खरीदकर आपके नाम कर दिया। आपने जो कान्हा जी मुझे उस समय दिए थे, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वह आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कान्हा जी अब आपकी रक्षा करें। हाँ, मेरी एक और विनती है कि इस बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा और मैं इस जन्म में कभी भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया है वह अनमोल है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ बन पाया हूँ, कुछ कर पाया हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही। मेरे लिए तो आप मेरे जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर हो।
आपका बार बार धन्यवाद माँ। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।